हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल। सीटेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे स्टूडेंट के लिए यह वीडियो बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। इसमें आज हम सामाजिक विज्ञान एसएसटी के क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 5 राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य के एमसीक्यू लेंगे। यह पेपर आपका 60 मार्क्स का होता है, जिसमें हम टॉपिक वाइज इसे कवर करेंगे। इससे पहले हम 4 चैप्टर के एमसीक्यू करा चुके हैं। आज हम राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य के एमसीक्यू लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, लगभग 3000 साल पहले कुछ लोग बड़े बड़े अनुष्ठान आयोजित कर किस रूप में प्रतिष्ठित हुए? पुरोहित, राजा, कृषक, दास। तो वो हुए हमारे राजा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, राजा बनने के लिए किया जाने वाला प्रसिद्ध घोड़ा बलि अनुष्ठान कौन सा था? कह रहा राष्ट्रीय यज्ञ था, वाजपेयी यज्ञ था, अश्वमेध यज्ञ या पुत्रष्टि यज्ञ। तो ये था अश्वमेध यज्ञ। इसकी एक थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं हम। अश्वमेध एक ऐसा अनुष्ठान था जिसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र घूमने के लिए छोड़ दिया जाता था। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को रोकने वाले राजा को क्या करना पड़ता था? उपहार देना पड़ता था, यज्ञ के मुख्य राजा से युद्ध करना पड़ता था, या गुलामी स्वीकार करनी पड़ती थी, या संन्यास लेना पड़ता था। तो यज्ञ के जो मुख्य राजा होते थे उनके साथ उन्हें युद्ध करना पड़ता था। ठीक है। ये हमारा अश्वमेध यज्ञ, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है एग्जाम के लिए। फिर आता है नेक्स्ट, यज्ञ के दौरान राजा का मुख्य सहचर कौन होता था जो उसकी विजयों की कहानियां सुनाता था? पुरोहित, सारथी, रसोइया, सेनापति। तो वो होता था सारथी। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में समाज को कितने वर्णों में विभाजित किया गया था? 2, 3, 4, 5। तो 4 वर्णों में विभाजित किया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वर्ण व्यवस्था के अनुसार वेदों का अध्ययन और यज्ञ करने का अधिकार किस वर्ण को था? ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को, शूद्र को। तो ये अधिकार था ब्राह्मण को। ठीक है। और क्षत्रिय का काम क्या था? सेनापति यानी सेना को देखने का। और वैश्य का काम क्या था? वैश्य का काम कामों को देख रहे कि व्यापारी वर्ग, पशुपालक वर्ग आते थे। शूद्र इन सब की क्या करता था? सेवा करता था। ठीक है। ये 4 वर्ण थे। ठीक है। निम्नलिखित में से किस वर्ण को वेदों के अध्ययन की अनुमति नहीं थी? ब्राह्मण और क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, शूद्र और महिलाएं, केवल क्षत्रिय। तो ये अनुमति किसको नहीं थी? शूद्र और महिलाओं को नहीं थी। लोग जिन क्षेत्रों या बस्तियों पर बसते थे उन्हें क्या कहा जाता था? जनपद कहा जाता था, महाजनपद कहा जाता था, ग्राम कहा जाता था, या नगर? तो उन्हें कहा जाता था जनपद। पुरातात्विक खुदाई में मिले चित्रित धूसर पात्र मुख्य रूप से किस काम आते थे? पानी भरने के, अनाज रखने के, खास मौकों पर भोजन को परोसने के लिए, या सिक्के रखने के लिए? तो ये होते थे खास मौकों पर भोजन परोसने के लिए। ठीक है। ये चित्रित धूसर पात्र किस कलर के होते थे? ग्रे कलर के होते थे। लगभग 2500 वर्ष पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। उन्हें क्या कहा गया? गणराज्य कहा गया, महाजनपद कहा गया, महासाम्राज्य कहा गया, या संघ कहा गया? तो उन्हें क्या कहा गया? महाजनपद कहा गया उन्हें। ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट। बौद्ध और जैन ग्रंथों के अनुसार प्राचीन भारत में कुल महाजनपद थे 11। 10 थे, 12 थे, 16 थे, 20 थे। तो कितने थे? 16 थे। करेक्ट आंसर 16। इसकी भी व्याख्या देख लेते हैं। प्राचीन बौद्ध ग्रंथ जैसे अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथों में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। महाजनपदों के राजाओं ने अपनी राजधानियों की सुरक्षा के लिए क्या किया गया? राजधानियों के चारों ओर विशाल और ऊंची दीवारें बनवाई, राजधानी को छुपा दिया, केवल जंगल में राजधानियां बनाई, या सेना हटा दी? तो आप कहेंगे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है इसमें। राजधानियों के चारों ओर विशाल और ऊंची दीवारें बनवाई, जिससे क्या था? वो अपने राज्य की सुरक्षा करने के लिए।
जिससे दुश्मन एकदम आक्रमण न करे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाजनपद काल में फसलों पर लगाया जाने वाला कर आमतौर पर उपज का कितना हिस्सा होता था? क्या 1/2 हिस्सा होता था, 1/4 होता था, या 1/6 या 1/10? तो करेक्ट आंसर बन जाएगा 1/6 हिस्सा। नेक्स्ट देखते हैं। महाजनपद काल में कर वसूलने के लिए भाग शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? राजा का हिस्सा होता था, या फसल पर लगाया गया कर होता, पशुपालकों का कर होता था, या व्यापारियों का लाभ होता था? तो ये होता था फसलों पर लगाया गया कर होता था। करेक्ट आंसर बन जाएगा फसलों पर लगाया गया कर। जैसे हमने ऊपर पढ़ा, फसलों पर लगाए जाने वाला कर उपज का कितना भाग होता था? तो हम कहेंगे 1/6 भाग होता था। और उसी भाग, अब नीचे जो क्वेश्चन पूछा गया है, भाग शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? उसी भाग को कहा गया है कि किसके लिए किया जाता था, तो कहेंगे फसल पर लगाए जाने वाले कर के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट, कृषि के क्षेत्र में आए 2 बड़े बदलावों में से एक हल के फौल का और लोहे का बनना था। तो दूसरा बदलाव क्या था? ट्रैक्टर का उपयोग था, धान के पौधों का रोपण था, नहरों का निर्माण था, या कीटनाशकों का प्रयोग था? तो इसका करेक्ट आंसर है धान के पौधों का रोपण। पहले क्या होता था? कृषि के क्षेत्र में पहले लकड़ी के बने हल से खेत जुताई होती थी। धीरे धीरे चेंज आया, लोहे का बन गया, तो लोहे के हल से खेती की जाने लगी। तो दूसरा बदलाव क्या आया? धान की रोपण की, यानी कि पहले क्या होता था, धान के बीज बो दिए जाते थे, लेकिन धान की पैदावार अच्छी नहीं होती थी। तो फिर बाद में क्या क्या जाने लगा, उसी धान को लोगों ने रोपाई शुरू कर दी। उस रोपाई से जो अनाज प्राप्त हुआ बहुत ही प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुआ, इसलिए तब से क्या होता है, धान की रोपाई की जाती है, जिससे धान प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाजनपद के पास में बहने वाली 2 महत्वपूर्ण नदियाँ कौन सी थी जो जल परिवहन पानी की आपूर्ति के लिए मुख्य थी? गंगा और यमुना थी, गंगा और सोन थी, नर्मदा ताप्ती थी, या सिंधु झेलम थी? ये थी गंगा और सोन नदियाँ, जिसमें मगध जनपद बसा हुआ था। ठीक है, ठीक है, बी करेक्ट आंसर है इसका। अगला देखते हैं। मगध के 2 सबसे शक्तिशाली शासक कौन थे? बिंबिसार और अजातशत्रु थे, या चंद्रगुप्त और अशोक थे, कनिष्क और हर्ष थे, चंद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय थे? तो ये थे हमारे बिंबिसार और अजातशत्रु। ठीक है, ये करेक्ट आंसर बन जाएगा। बिंबिसार का बेटा ही अजातशत्रु होता है, और अजातशत्रु ने ही अपने पिता की वध किया था। ठीक है, राजगद्दी को हड़पने के लिए पहले से पुत्र पिता का वध कर देता था। ठीक है, मगध की पहली राजधानी कौन सी थी जो आधुनिक बिहार में स्थित है? पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह, या राजगीर? मगध की जो पहली राजधानी थी वो थी हमारी राजगृह और राजगीर। ठीक है, वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या थी जहाँ एक अलग प्रकार की शासन व्यवस्था गण या संघ थी? वो थी वैशाली। लगभग 2300 वर्ष से पहले किस यूनानी राजा ने भारत पर आक्रमण किया था, लेकिन उसकी सेना ने व्यास नदी से आगे बढ़ने से मना कर दिया? वे थे हमारे सिकंदर महान, जो यूनान का शासक था। ठीक है, इसके बारे में जरा सा व्याख्या देख लेते हैं सिकंदर के बारे में। मैसेडोनिया का राजा सिकंदर, यूनान मैसेडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय पर निकला था गया। जब वह व्यास नदी के तट पर पहुंचा तो उसकी सेना ने मगध के राजाओं की विशाल पैदल रथ और हाथियों की सेना से डरकर आगे बढ़ने से मना कर दिया गया। तो ये हमारे आज के क्लास 6 हिस्ट्री के चैप्टर 5 के MCQ थे। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आए होंगे। देखिए, मैं आपको बताती हूँ एक, देखिए आपको 6 to 8 की ही NCERT पढ़नी है, इससे ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि इन्हीं चैप्टरों से क्वेश्चन बनते और आते हैं। अगर मेरे द्वारा पढ़ाई